कराची का एक इशू कराची ज़ू के हवाले से हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर जो हथनी है नूरजहाँ वो बीमार हुई, उसके बाद उसका इलाज सही तरीके से नहीं हो सका। फिर बाहर के डॉक्टर्स की एक टीम आई जिसने उसका इलाज किया। फिर उसके बाद वो नूरजहाँ जो है वो एक खुश्क घड़े में, खुश्क तालाब में गिर गई। अब नूरजहाँ की हालत क्या है और इसकी जो इलाज है उसका प्रोसेस क्या हो रहा है, इस हवाले से हम जानते हैं। हमारे नुमाइंदे फ़रीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रीद साहब। जी वालेकुम सलाम। फ़रीद साहब बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए कि इस वक्त आप मौजूद हैं जी ये नूरजहाँ के पास, तो इसकी जो इलाज है उसकी सूरत हाल क्या है, सेहत की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, 3 रोज़ कबल नूरजहाँ हथनी जो थी ये काफ़ी अरसे से जो बीमार है ये सरकते हुए पानी के खुश्क तालाब में गिर गई थी, जिसके बाद ये तकरीबन 18-19 घंटे उस तालाब में पड़ी रही, जिसे बामुश्किल रात में फिर क्रेन के ज़रिए निकाला गया था, जिसके बाद से इसकी हालत जो 4 पास की टीम के इलाज करने के बाद बेहतर होना शुरू हुई थी, एक बार फिर तेज़ी से ख़राब हो गई है। इस वक्त मैं नूरजहाँ हथनी के केज के अंदर मौजूद है। मेरे अक़ब में मेरा कैमरामैन आपको आसिफ दिखा सकता है। तो देखिए इस वक्त इसकी कंडीशन ख़राब है, लेकिन ज़ू इंतज़ामिया की जानिब से, KMC हुक्काम की जानिब से इस पर मुकम्मल तवज्जो दी जा रही है। इसको ज़िंदा रखने के लिए हर मुमकिन इक़दामात बरवे कार लाए जा रहे हैं। बेहतरीन किस्म की इसको यहाँ पर अद्वियात दी जा रही है, ड्रिप के ज़रिए इसको खुराक फराम की जा रही है, विटामिन दिए जा रहे हैं, जबकि जान बचाने वाली जो अद्वियात है उनके इंजेक्शन भी दिए जा रहे हैं, और इसको खाना देने के लिए भी मुख्तलिफ तरीके आजमाए जा रहे हैं। कभी इसको क्रेन के ज़रिए उठाया जाता है ताकि इसको कुछ खिलाया जा सके, लेकिन इस वक्त इसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा, या ये कहना कि उम्मीद 100% किसी चीज़ की उम्मीद रखना भी बेजा होगी, क्योंकि अब इसकी हालत नहीं है कि ये सर्वाइव कर सके। जो डॉक्टर्स इसका इलाज कर रहे हैं, जो 4 पास के नुमाइंदे हैं, उनका भी कहना ये है कि अब जो हथनी की सूरत हाल है उसमें अब हम ये यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि अब ये मज़ीद सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि ये पहले ही बीमार थी। उसके बाद जब ये गिरी है, गिरने के बाद एक तो ये खौफजदा हो गई है, दूसरे ये अब ये कॉन्शियस है, बिल्कुल ये घबराई हुई है, ये कुछ कर नहीं पा रही है, हिल भी नहीं पा रही है। इसको मूव करने के लिए क्रेन की ज़रूरत होती है। आप मेरे अक़ब में देखें, कैमरामैन दिखाएगा, तो ये क्रेन भी यहाँ पर खड़ी हुई है, ये आसिफ अगर दिखा सके, इस क्रेन की मदद से इसको उठाया जाता है, इसकी एक करवट को तब्दील किया जाता है ताकि जी मैं दिखाएं। अगर ये जूम करके आसिफ आपको दिखा सके, अगर आप थोड़ा सा अगर करीब जा सके तो भी दिखा सके, केज है इसका, अगर करीब जा सके तो करीब भी चले जाए। जी ये जो केज है ना, ये जो केज है, ये हाथी का जो केज है, इसको ICU डिक्लेयर कर दिया गया है। इस ICU के अंदर जो इसके डॉक्टर्स हैं, चिड़ियाघर के डॉक्टर आबदा हैं, डॉक्टर आमिर हैं, वो 24 घंटे यहाँ पर मौजूद रहते हैं। दीगर स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद रहता है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची खुद रोजाना यहाँ पर आ रहे हैं इसको देखने के लिए। तो ये इसको ICU डिक्लेयर किया हुआ है, इसलिए इसके करीब किसी को जाने नहीं दे रहे, क्योंकि ये बहुत शदीद बीमार है। इसको मजीद इन्फेक्शन से बचाने के लिए इसको दूर रखा हुआ है लोगों से, किसी को एक्सेस नहीं दी जा रही, क्योंकि कमजोर जिस्म है तो फौरन ये इन्फेक्टेड हो सकता है, इसको मजीद इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप ये देखें इस वक्त ये बिल्कुल बीमार हो चुकी है, मतलब इसमें कोई ताकत नहीं है। इसको मसनूई तरीके से ज़ू इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ विटामिन के ड्रिप्स लगाई जा रही हैं ताकि इसके अंदर ताकत पैदा की जा सके, और मुख्तलिफ इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। जान बचाने की जो इंजेक्शन होते हैं, जो हंगामी तिब्बी इमदाद के तौर पर दिए जाते हैं, वो इसको लगाए जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ कि कराची में ये 4 हाथियाँ अफ्रीकी नस्ल के पूरे पाकिस्तान में ये कराची में ही दस्तियाब हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान बने हुए 70 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज तक पाकिस्तान में इतने बड़े जानवर के इलाज के लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं है। हाथी अगर बीमार हो जाए, लाहौर में बीमार हो या इस्लामाबाद में या पेशावर में या कराची में, तो उसके लिए हमारे पास कोई ना ऐसी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है मुल्क के अंदर जो इनके एक्सरे कर सके, जो इनके जो MRI कर सके, या इसकी CT स्कैन की जा सके, या इसकी इंडोस्कोपी कराई जा सके। इसके वजह से जब ये बीमार हुई तो चिड़ियाघर इंतजामिया ने बैनुल-अक़वामी जो जानवरों की तंजीम बाहर से आई है, उनके बारे में क्या कहते हैं लोग, मतलब वो उनके बारे में यहाँ पर अभी इंतजामिया आपको क्या बता रही है कि इसकी जो इतनी अबतर हालत देखी है उन्होंने आकर, और इतना हमने भी इंतजार किया, हम उनको पहले भी बुला सकते थे, हम भी देखते रहे, इंतजार करते रहे कि चलो भाई गुजर ही जाए तो आसानी हो जाएगी शायद, तो हमने भी इतना उसको चीज़ को डिले किया। उन्होंने आकर इस हालत में जब इसको देखा तो उनका क्या तासुरात थे, उन्होंने क्या बात की यहाँ पर लोगों से?
जी, जब फोर पास की टीम से चिड़ियाघर इंतजामिया ने इसकी बिगड़ती हुई हालत के बाद पेश नज़र जब उनसे रब्ता किया था, तो फोर पास की टीम जो थी डॉक्टर खलील की सरबराही में पाकिस्तान आई, जिसमें 7 डॉक्टर थे। उन्होंने इसका मुकम्मल मुआयना किया। मुआयना करने के बाद उन्होंने बड़े हैरत और ताज्जुब का इजहार किया कि हाथी इस कदर बीमार हो गया। उसके बाद उनसे रब्ता किया गया। अगर शुरू में इसकी देखभाल कर ली जाती तो ये नौबत यहाँ तक नहीं आती। इसका मसला शुरू हुआ था 4 महीने पहले। इसके दांत में एक मसला हुआ था जिसकी रूट कैनाल कराई गई थी। रूट कैनाल कराते वक्त कोई इसको इंजेक्शन ऐसे लगे थे जिसके बाद इसको रिएक्शन हुआ और इसको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा होना शुरू हो गई, जिस पर तवज्जो नहीं दी गई, जिससे बढ़ते बढ़ते इसकी पिछली दोनों टांगें खराब हुई। ये बिल्कुल झुक गई, पीछे से ये खड़ी नहीं हो सकती है। इसके फिर इंटरनल इसके प्रॉब्लम पैदा हुए। इसके ब्लडर में मसला हुआ, इसकी किडनी के अंदर मसला हुआ, इसकी यूट्रस के अंदर मसला हुआ। जब फोर पास की टीम इधर आई, उसने जब इनका मुकम्मल चेकअप किया, क्योंकि वो अपने साथ मशीनें लेके आए, तो उनके पास तमाम इक़साम की मशीनें थी जो हाथी की बीमारी ढूंढने में उसको तशख़ीस करने के लिए दरकार होती है। उन्होंने उन मशीनों की मदद से इसके टेस्ट किए, इसके एक्सरेज किए, इसके इंडोस्कोपी की, जब जाके पता लगा कि इसको एक बीमारी नहीं है, इसको मल्टीपल फंक्शन इसके खराब हो चुके हैं, जिसको सही होना मुमकिन नजर नहीं आता। लेकिन फोर पास की टीम ने यहाँ पर इसका एक ऑपरेशन किया। इसके अंदर इसकी जो लीवर है, गुर्दे हैं, उनकी सफाई की, इसके ब्लडर की सफाई की गई, इसकी यूट्रस की सफाई की गई। तो ये काफी हद तक 2 दिन के बाद बेहतर होना शुरू हो गई थी। उसने कुछ खाना भी शुरू किया था, लेकिन जू इंतजामिया ने गफलत का मुजाहरा किया या इत्तेफाकी हादसा किया इसको। ये हथनी के कंपाउंड में एक तालाब बना हुआ था जो खुश्क तालाब था। हथनी सरकते सरकते उसके अंदर जाके गिर गई। गिरने के बाद ये उठी नहीं है। जू इंतजामिया इंतजार करती रही कि ये खुद से उठ जाएगी, लेकिन क्योंकि उसके पिछले पैरों में ताकत ही नहीं है, वो पिछले पैर उसके टेढ़े हो चुके हैं। एक और चीज मैं चाहूंगा फरीद साहब के, हम चाहेंगे कि इस वक्त अगर आप थोड़ा सा करीब चले जाएं उस बेचारी हथनी के जिसके साथ हमने ये सलूक किया था, कि हमारे नाजरीन ज़रा देख सकें उसकी हालत करीब से, कैमरामैन अगर हमें दिखा सके, ताकि हमें थोड़ा सा वो एहसास तो हो कि हमने एक बेजुबान जानवर के साथ किया क्या है। और इसी असना में आप मुझे ज़रा ये भी बताइए कि इसकी उम्र क्या है। जी देखिए, इसकी जो नूरजहाँ हथनी कराची चिड़ियाघर में 2 हथनियाँ हैं। एक है मधुबाला, एक है नूरजहाँ। नूरजहाँ की उम्र है 16 साल और मधुबाला की जो उम्र है वो है 18 साल। ये नूरजहाँ की उम्र 18 साल है, मधुबाला की उम्र 16 साल है। ये 18 साल से लोगों का यहाँ पर दिल बहला रही है, बच्चों का, बड़ों का, लेकिन आज इसकी ये हालत है कि हिल के पानी भी नहीं पी सकती। ये देखें आप, अगर ये आसिफ दिखा सके आपको, तो इस वक्त ये काफी बेचैन नजर आ रही है, क्योंकि ये खाना भी नहीं खा पा रही है, ये उठ नहीं पा रही है। इसको जो यहाँ पर इस करवट पे भी लिटाया जाता है तो क्रेन की मदद से लिटाया जाता है। इस पर बालू मट्टी यहाँ पर डाली गई है ताकि इसको जमीन गड़े नहीं। लेकिन एक जानवर, एक जिंदा जानवर है ये, इसमें ताकत है। ये काफी परेशान है, काफी नर्वस है, और इसको देखें आप, इसकी आंखों से इस वक्त भी आंसू निकल रहे हैं। इसके साथ लोग बैठे हुए हैं, वो कौन है? दिखाए तो इसकी आंखों से आंसू जारी हैं। देखिए, इसमें एक फोर पास के नुमाइंदे इसके महाबत हैं जो सालों से इसकी देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनको यहाँ से हटा दिया जाएगा तो ये खतरनाक हो जाती है, बेचैन हो जाती है और गुस्सा करने लगती है। तो इसलिए इसके जो महाबत हैं जो 18 साल से इसकी देखभाल कर रहे हैं, उसको यहाँ पर रहना जरूरी होता है, क्योंकि ये 2 हथनियाँ थी, मधुबाला और नूरजहाँ। ये 18 साल से तकरीबन साथ हैं, एक साथ पल के बड़ी हुई हैं और इस उम्र को पहुंची है। मधुबाला को इससे अलग कर दिया गया, जिसके बाद इसने बहुत गुस्से का इजहार किया था। तो अब इसका कंडीशन ऐसी है कि ये गुस्से का इजहार भी नहीं कर पाती, लेकिन अगर मोहब्बत को हटाया जाए तो ये बेचैन होती है और अपने हाथ पांव चलाने लगती है, जिसकी वजह से इसको मजीद मुश्किलात और दर्द का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर ये अद्वियात है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देखें कितनी अद्वियात है। मुझे ये बताइएगा, तमाम की तमाम अद्वियात है जो इसको। जी जरूर दिखाएं। जी ये सारी अद्वियात हैं जो इसको दी जा रही हैं। बड़े लेकिन अफसोस के साथ मैं आपको ये बता दूं, ये तमाम अद्वियात उधार पे खरीदी जाती हैं। यहाँ पर इनके पास पैसे नहीं है, जू इंतजामिया के पास पैसे नहीं है। इस हाथी को जिंदा रखने के लिए इन्हें रोजाना 40 से 50 हज़ार रुपए की अद्वियात खरीदनी है। लेकिन केएमसी के जो हालात है, जो माली बहरान है, जो जू के हालात हैं, उन हालात में इनके लिए मुमकिन ही नहीं होता कि ये दवाएं खरीदें। तो पास ही एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ से ये उधार में दवाएं खरीदी जा रही थी जो इसको दी जा रही थी, या वो दवाएं थी जो फोर पास की टीम इनको तोहफतन दे के गई थी। अगर ये आसिफ दिखा सके, ये जो बालू मट्टी पड़ी है ना, ये बालू मट्टी भी जो है फोर पास के एक नुमाइंदे, उन्होंने अपनी जेब से पैसों से ये डलवाई थी। चिड़ियाघर इंतजामिया के पास पैसे नहीं थे। उसके बाद इसको नहलाने का एक तरीका उन्होंने बताया था कि इसको नॉर्मल तरीके से नहीं नहलाएं, आप शावर के नीचे इसको प्रेशर से नहलाना पड़ेगा, जिसके लिए जो गाड़ियां लेके लोग आते हैं अंदर, तो वो पैसे किधर जाते हैं?
जी जी यही तो एक मौमा है कि जू के अंदर जो टिकट लेके पैसे आते हैं वो जाते कहाँ हैं, केएमसी का रेवेन्यू जो आता है वो जाता कहाँ है, ये एक बड़ा तफसीली मौजू है। इस पे अगर हम आप किसी और वक्त बोलें तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल जो मामला ये है कि जू के अंदर पैसे नहीं है कि इसका मुकम्मल इलाज किया जा सके। एडमिनिस्ट्रेटर कराची अपने तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं, गवर्नर सिंध भी इसमें इन्वॉल्व है, डायरेक्टर जू कंवर अयूब भी काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं कि इसको तमाम तर दवाएं दे दी जाएँ ताकि ये जल्द से जल्द, क्योंकि बड़ा कीमती असासा है। 4 हाथी हैं पूरे पाकिस्तान में अफ्रीकी नस्ल के, 2 कराची चिड़ियाघर में, 2 सफारी पार्क में हैं। अब एक हाथी जो है इस कश्मकश में है कि ये जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि ये बड़ा कीमती हाथी, अगर इसकी जान बच जाती है इस वक्त तो ये एक मौजूदा होगा और ये चिड़ियाघर की इंतजामिया की एक बड़ी कामयाबी होगी अगर ये अपनी पाँव पे दोबारा खड़ी हो जाए। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जो कुछ इनसे मादी में हुआ उसका अजाला करने के लिए 24 घंटे यहाँ पर सर मौजों के मुंतजिर रहते हैं। आखिर में अपनी जो हमारे ड्यूटीज हैं, हमारे जो काम है, उनको अगर हम सही तरीके से कर लें तो हमें आखिर में मौजों की दुआएं शायद कम करनी पड़े। अल्लाह ताला मौजे तो करवाए, बिल्कुल करवाए, लेकिन ये हालात सही नहीं है, हमारी हरकतें सही नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी फरीद आलम साहब हमारे साथ। खुदा की कसम शर्म का मकाम है, बिल्कुल बड़ी डिटेल शर्म का मकाम है। और एक बेजुबान जानवर का हमने जब तक वो मौत के बिल्कुल ही आगोश में नहीं चला गया तो हमने उसको किसी किस्म की कोई मेडिकल हेल्प देने के हमें ख्याल नहीं आया, जहमत नहीं हुई हमें। एक एवरेज जो लाइफ स्पैन है ना एक हाथी का, वो होता है तकरीबन 40 साल के आसपास। बिल्कुल। और जो अफ्रीकन हाथी जिसकी ये बात कर रहे हैं वो तकरीबन 50-60 तक की भी एज तक जिंदा रहते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर हाल ये है कि 18 साल की ही उम्र में उसको ऐसी तकलीफ जिस तरह की सूरत हाल का सामना करना और फिर दवाएं उधार पे दवाइयां हैं भाई, वो जो डाली हुई है मट्टी वो भी जो है उधार की किसी बंदे ने खुद अपनी जेब से लेकर दे दी। इस कदर फकीर हो गए हम, इस कदर फकीर हो गए, इस कदर हमारे पास जो है वो किल्लत हो गई है चीज़ों की कि हमने जो जानवर पाले हुए हैं उनको भी, ये औलाद की तरह ही होता है ना कि आपने औलाद पैदा कर लिए, अब आप उसको खिला नहीं सक रहे तो आप हाथ बेहतर ये है कि फिर आप इनको छोड़ दें, आप खुला छोड़ दें। अगर आपसे नहीं मैनेज हो रहा है, जू इंतजामिया अगर नहीं मैनेज कर सकती, बाकी लोग नहीं देख रहे, आंखें बंद है, बिल्कुल पट्टियां बंदी हुई हैं, तो फिर इन जानवरों को खोल दें ताकि ये अपने हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट में जाकर जंगलों में अपने लिए कुछ करें। वो ज्यादा इनके लिए बेहतर भी होगा, सेहतयाबी भी इनकी वहां पर 100 गुना ज्यादा होगी शायद जिस हालत में ये आज एक कवान हाथी के साथ जो है वो सलूक हमारा क्या था। फिर उसके बाद उसको तो खैर भेज दिया गया मुल्क से बाहर, तो उसकी खुश नसीबी थी कि वो चला गया, बिल्कुल, वरना तो अगर यहाँ होता तो पता नहीं उसका भी क्या हशर नशर निकल जाता। सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, मतलब। और ये नहीं है कि जू कोई कम लोग जाते हैं, आप आज भी अगर जाएं इस्लामाबाद का जू, किसी भी शहर में आप जाएं, अच्छे खासे बच्चे, फैमिलीज बहुत लोग जाती हैं, टिकट जमा होते हैं। टिकट रेवेन्यू ना भी है, आपकी जिम्मेदारी है, टिकट नहीं आ रहा मिसाल के तौर पर, चलो कोई ना आया अगर जू में, तो क्या आप इनको भूखा मार देंगे? तो भी नहीं करेंगे। आपकी वो एक बजटेड एक रेवेन्यू एक वो होता है अमाउंट, और उस अमाउंट को आपने खर्च करना होता है इस चीज के ऊपर। अगर आप नहीं कर सकते छोड़ दें इन चीजों को, बिल्कुल।